और आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो इसका नियम हम कैसे देखेंगे उसके बारे में देखने से पहले हम आप लोगों को बता देना उचित समझते हैं कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए और पास्ट इंडेफिनिट भी ध्यान में रखेंगे, तभी आप लोगों को 2 क्लास का समझ में आएगा। अभी तो फ़िलहाल हम एक ही क्लास का नियम बता रहे हैं ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के नियम को हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे उसके बारे में देखिए कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तब उस नहीं शब्द के लिए सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट माने कर्ता ढूंढ कर लिखेंगे। इसके बाद सब कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सबके साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नहीं शब्द के लिए सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आदि को लिखेंगे। चलिए, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि राम पत्र नहीं लिख चुका था। चलिए उदाहरण समझिए। इसके बाद सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज़ अलग कर लिए। इसके बाद सूत्र के हिसाब से आप अंग्रेजी लिखिए। सबसे पहले कर्ता लिखिए। कर्ता के रूप में क्या है? राम है, तो राम लिखिए। राम लिख दिए। इसके बाद सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट लिखिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है? लिखना। किसका माने लिखना? राइट माने लिखना। तो इसका राइट, रोट, रिटेन यानी थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। रिटेन थर्ड फॉर्म में लिख दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म। कर्म क्या है? पत्र। किसका माने? पत्र। लेटर माने पत्र। तो ए लिखिए। फिर इसके बाद लेटर, LETTER, फिर फुल स्टॉप। तो ए कहाँ से आया है इसके लिए आप समझ रहे हैं। पत्र लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे, इसलिए ये लगा है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कर्ता कर्म फिर क्रिया। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए। दे माने वे, कर्ता लिख दिए। फिर सहायक क्रिया हैड दिया है, हैड लिखिए। इसके बाद नॉट दिया है नहीं शब्द के लिए, नॉट लिखिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नहाना, बात माने नहाना हो गया। ईडी जोड़ दीजिए। सब में ईडी नहीं जोड़ेंगे भाई, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो बाथ हो गया क्रिया थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है? नदी में, तो इन द रिवर। रिवर फुल स्टॉप। तो आप लोग अच्छे समझिएगा। धन्यवाद।